Hello बच्चों, so the question here is the average speed of the bob of a second pendulum is 2 meters per second. Determine the linear speed, linear amplitude, angular amplitude and frequency of oscillation. ठीक है, तो तीन चीजें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है. So की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे that will be of, की कॉन्सेप्ट होगा हमारा ऑसिलेशन. ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसकी बात की गई है, सेकंड पेंडुलम की बात की गई है. ठीक है, जिसकी एवरेज स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज स्पीड है. वी एवरेज कितना है 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, सेकंड पेंडुलम है, इट मींस की लेंथ कितनी होगी पेंडुलम की 1 मीटर. ओके, लेंथ क्या होगी पेंडुलम की 1 मीटर. और अगर सेकंड पेंडुलम है और जिसकी एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, उसको कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम पीरियड भी होगा 2 सेकंड्स का. टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकंड्स का. ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि उसके 2 सेकंड लगे, 1 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 2 सेकंड उसको लग गए. ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड का उसका टाइम पीरियड आ गया. ठीक है, अब देखो, तो मान लो कि ये मेरा एक पेंडुलम है इस तरह से, ये मेरा सेकंड पेंडुलम. ठीक है, मेरा सेकंड पेंडुलम है ये. तो इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, कुछ इस तरह से इसके ऑसिलेशन होंगे, ये इसके एक्सट्रीम्स होंगे. ठीक है, ये इसका पूरा पाथ होगा. ओके, अब मान लो ये थीटा क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बट मुझे तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसका ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस कितनी है. ठीक है, सो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी एवरेज होता है हमारे पास, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम. ठीक है, तो एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, टोटल डिस्टेंस मान लो d है, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो यानी d कितना आ गया 4 मीटर आ गया. d कितना आया 4 मीटर आया, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है कितनी है 4 मीटर है. ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड निकालना है मुझे, एंगुलर सॉरी लीनियर एम्पलीट्यूड मुझे निकालना है, तो लीनियर एम्पलीट्यूड मेरा हो जाएगा d बाय 4 के इक्वल, यानी कि 4 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 मीटर. कितना हो गया 1 मीटर आ गया इसका लीनियर एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालो. ठीक है, क्या निकालनी है, एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालनी है. ठीक है, तो ठीक भाई एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालते हैं. तो देखो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, मान लो कि देखो जब हम एक आर्क की बात करते हैं ना, तो मान लो ये एक आर्क है मेरा इस तरह से, है ना, एक आर्क की फॉर्म में डिस्टेंस ट्रेवल करता है कौन, एक पेंडुलम. ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस होते हैं जो वो पेंडुलम ट्रेवल करता है, इसे हम मान लेते हैं एल. और ये इसका, ये अगर इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या है आर, और ये इसका क्या होता है थीटा. ठीक है, तो अगर मैं यहां से, अब ये थीटा क्या है, ये थीटा इसका बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर मैं इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहूं तो थीटा मेरा होता है एल बाय आर के इक्वल. ठीक है, क्या होता है थीटा एल बाय आर के इक्वल. तो एल इस केस में कितना है, इस केस में मेरा एल है 4 मीटर के इक्वल और आर मेरा 1 मीटर के इक्वल है. ठीक है, तो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो ये थीटा आ गया मेरा, ये थीटा आ जाएगा 4 बाय 1 दैट इज 4 रेडियन. कितना आ गया 4 रेडियन आ गया. बट ये 4 रेडियन क्या है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये टोटल है. ठीक है, बट मुझे तो क्या निकालना है, मुझे इसका एंगल, ये देखो मुझे इसकी एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालनी है. मुझे क्या निकालना है एंगुलर एम्पलीट्यूड. ठीक है, हमें फाइंड करना है ये एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगुलर में. ठीक है, बट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. तो एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा इसका विल बी इक्वल टू थीटा बाय 4, यानी कि 4 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 रेडियन. ठीक है, कितना आ गया 1 रेडियन आ गया. ओके, तो ये होगा इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड. ठीक, लास्ट इसने बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को. तो फ्रीक्वेंसी एफ होती है हमारे पास 1 बाय टी के इक्वल, एंड टी मेरा है 2 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2. तो फ्रीक्वेंसी हो गया 0.5 हर्ट्ज. कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी, 0.5 हर्ट्ज की हो गई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.